प्रमोद प्रेमी जी हैं। आपके चेला? हाँ, बहुत सुंदर गा रहे हैं, आवाज़ भी सुंदर है। उनसे मैं बात एक बार किया तो कहे जी भजन हम लोग गाते भी हैं निर्गुण वगैरह, तो उसका व्यूअर नहीं होता है। जितने हम लोग अगर पर्दा से बाहर के गीत नहीं गाएंगे उसका व्यूअर नहीं भागेगा। तो नमस्कार दोस्तों, गुड्डू बाबा ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हूं कमल बास जी के घर। भोजपुरी के महान गायक दुगोला के भीष्म पितामह ही है। तो आइए सर से बात कर लेते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। आप दुगोला गाते हैं, कब से गाते हैं? दुगोला की गायकी तो मैं शुरू किया हूँ 1983 साल से। मतलब बचपन से ही गाते हैं आप? बचपन से गीत संगीत से लगाव रहा और आखिर कोई गवाएगा तभी तो गाएंगे। अच्छा। 1983 से हमको लोग पब्लिक में पूछने लगे गाने के लिए, और 83 से आज तक मैं चल रहा हूँ। व्यास जी, अभी का जो टाइम है यूट्यूब का, हाँ, और आपका जो टाइम था वो रील वाला टाइम था। रील वाला भी नहीं था जी। हाँ, वो समय 1983 में कोई ऑडियो वीडियो की व्यवस्था नहीं थी। उस समय हम लोग गाँव घूम घूम कर गाते थे। ढोलक और झाल पैदल ही चल करके 2-4 कोस 5 कोस के गांव में पैदल चल कर गाना। ढोलक झाल ले करके 20-25-30 आदमी साथ में। फिर उसके बाद साधन की व्यवस्था हुई तो ट्रैक्टर आया, तो ट्रैक्टर पर भी हम लोग कार्यक्रम करने, जैसे बलिया जिला जाना है तो उस समय ट्रैक्टर ही साधन थी। बक्सर होते हुए बलिया को जाना, नहीं तो पीपा की पुल बनती थी कार्तिक महीने में 82 श्री रामपुर घाट पर, उससे उधर जाना। उस समय में लालटेन युग था, गैस पेट्रोमिक्स कोई इस तरह का ट्यूबलाइट की व्यवस्था नहीं था। अभी के जो नौजवान बच्चे हैं ये सोच रहे हैं कि अभी 1-2 गाना गाएं और हिट हो जाए, और आप लोगों का जो टाइम था उसमें बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता था। तो आप ये जो युवा गायक बनना चाहते हैं या सीख रहे हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा गायकों का संदेश हम लोग क्या देंगे? समय जैसा आया है उस समय के हिसाब से वो लोग ढल रहे हैं। हमारी समय जो थी उस समय हम लोग कथा के गायक हुआ करते थे। कथा गायक, जैसे रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी, सुख सागर भागवत की कहानी, तो उस समय कथा के ही श्रोता लोग थे। कथा में ही नाना प्रकार के लय, फिल्मों के लय दे करके अपने अपने हम इमेज बनाते थे, अपने लोगों को अपने तरफ आकर्षित करते थे। आज जैसा युग आया है, जैसा समय आया है, तो समय के अनुसार लड़के लोग भी गा करके अपनी ख्याति पा लेते हैं। क्योंकि अच्छे गीत गा करके तो मतलब जी कोई ख्याति पाया नहीं। खास तौर भोजपुरी में, खास तौर पर भोजपुरी में जितना रंग गाइए उतना ही आपका रेट भी ज़्यादा होगा और वेट भी ज़्यादा होगा। अब भोजपुरी में सुंदर गीत गाने वाला, भजन कीर्तन गाने वाला, उसका रेट भी कम है, उसका मार्केट में वेट भी कम है। तो क्या हम जो अभी का नवयुवक हमारा जो दर्शक है या गायक की सीखना चाहता है या करना चाहता है, तो क्या आप उनको संदेश ये देना चाहते हैं कि भाई आपको रंग वाला ही गाना गाना चाहिए? नहीं, ये कोई कहेगा थोड़ा कह सकता है कि आप रंग वाला गीत गाइए। वैसे भोजपुरी तो माननीय भाषा है, उसका 2 अर्थ लगते हैं। भोजपुरी की 2 मुँह होते हैं भाषा के हमारे। 2 मुँह तो होता है, लेकिन आपका जो अभी गौनई दुगोला होता है, भोजपुरी में सबसे ज़्यादा अश्लील अगर देखा जाए तो इसी में हो रहा है। गाली गलौज पे। हाँ, वो तो गाली गलौज तो नहीं होना चाहिए। और समय में बतला दिया, समय में जैसे लोग आजकल सुन रहे हैं, ऑडियंस जैसे गीत सुन रहे हैं वैसे ही लड़के लोग भी गा रहे हैं। अगर ऑडियंस नहीं सुनेंगे तो क्या कह सकते हैं? मान लीजिए मैं एक एग्जाम दे रहा हूँ आपको। प्रमोद प्रेमी जी हैं। आपके चेला? हाँ, बहुत सुंदर गा रहे हैं, आवाज़ भी सुंदर है। उनसे मैं बात एक बार किया तो कहे जी भजन हम लोग गाते भी हैं निर्गुण वगैरह, तो उसका व्यूअर नहीं होता है। जितने हम लोग अगर पर्दा से बाहर के गीत नहीं गाएंगे उसका व्यूअर नहीं भागेगा। अब व्यूअर नहीं भागेगा तो हमें 2-4 मोटी रकम नहीं मिलेगी। खेसारी लाल भी वैसे ही गीत गाते हैं।
तो व्यूअर के लिए। खेसारी लाल भी आप ही के चलाए हैं? नहीं, वो कमलाकांत मिश्रा उनके गुरु जी हैं, अच्छा अच्छा। वो हमारे साथी थे। तो खेसारी को बचपन में हम लोग दुगोला उगोला में कभी कभी गीत गवाते थे एक ठो। तो उस समय की याद है मुझे गीत की, अब कि छोड़ के चल जेब तू बहरवा बलम जी, हमरों के भेजाए द नैहरवा बलम जी। इस तरह के गीत वो भी गाते थे खेसारी लाल जी, वो हमें याद है। खड़ा होकर के उस समय उनका पहनावा था कुर्ता और पैजामा। उम्र बहुत कम सीन थी, करीब 12 साल 13 साल के हुए। एक जो कहावत हम लोगों का बुजुर्ग जो बनाया कि गुरु गुरु रह गए चला चीनी हो गए। हाँ, तो वही व्यूअर वही बोला है ऑडियंस। उनके गुरु कमलाकांत मिश्र जी भजन और कीर्तन और निर्गुण पूर्वी गाते रह गए, तो वहीं पर रह गए। वो अपने समय के धार में बह गए, वो खेसारी लाल जी तो समय के तो हीरो बन गए, प्रमोद जी हीरो बन गए। ये सब नारदी विधा के गायक थे दोनों कलाकार। आज वो ऑडियंस के चलते आज फिल्म इंडस्ट्रीज में है। ये सब ऑडियंस की बात है। तो क्या आपको इच्छा नहीं हो रहा है कि हम भी एक फिल्म में जाएं? अब हम क्या जाएंगे, अब तो अब हमारी उम्र नहीं न है वहाँ जाने का। जो समय था उस समय ऐसे गीत का मांग ही नहीं था। हम लोग कथा गा रहे थे, कथा गाते गाते अपने समय को खो दिया। आज तो हम लोग हैं, अभी तो दुमानिया गीत गाते हैं, अभी लयदार रंगदार गीत अभी हम गा रहे हैं, तभी बाजार मार्केट में है। अभी सीजन चल रहा है होली का। हाँ, तो इसमें आपको कुछ तो उसमें अश्लीलता तो हमें गाना पड़ेगा, हम गाते हैं, हम भी गाते हैं ऑडियंस के लिए। ये भोजपुरी के पहले ही गायक होंगे जो आपको बता रहे हैं मैं अश्लीलता गाता हूँ। तो कुछ दर्शक को सुना दीजिए एक दो लाइन। दर्शक को सुनाऊंगा थोड़ी देर रह करके, थोड़ा 2-4 मिनट के बाद थोड़ा बनाना होता है ना गाने। तो व्यास जी के मूड अब बन गई बा, 5 मिनट हो गए। तो व्यास जी अरे फागुन महीनावा अइले हो रामा, फागुन महीनावा अइले, सरिसो के पियरी संवरिया जे शोभे, संवरिया जे शोभे, संवरिया जे शोभे, रहिला रहर गदराइल हो रामा, फागुन महीनावा आइल, फागुन महीनावा आइल हो रामा, फागुन महीनावा आइल, अमवा के डाली कोयलिया जे बोले, कोयलिया जे बोले, कोयलिया जे बोले, अरे गोरिया के मन उतराइल हो रामा, फागुन महीनावा आइल, बबन विद्यार्थी बड़े रे उत्पाती, होली में भौजी के धैले ले छाती, दोनों जो बन गरमाइल हो रामा, फागुन महीनावा आइल। हमारे व्यास जी जो बोले वही किए, तो इसमें आपको कोई संकोच नहीं रहना चाहिए और शुद्ध देसी भाषा में आप सुन रहे थे ये गाना। आज व्यास जी आपका अभियंता जी के साथ में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हाँ होता है, वही इसीलिए होता है ना। हाँ ज़्यादा अश्लील भाषा वो भी बोलते हैं, हाँ। हम भी उसमें उनके जवाब में जुट जाते हैं। तो अश्लीलता पर ज़्यादा लोग बहुत लोग ऑडियंस और व्यूअर होते हैं। शुद्ध अगर हम रामायण की कथा गाएंगे, कैसे एक ताल सुमिरन हम लोगों का लोग सुनता है। दूसरे प्रसंग को गाने में हम लोगों को नर्तकी को दिखाना पड़ता है, नृत्यांगना को आगे करके, और तब हम कुछ अच्छी बात कहते हैं, नहीं तो कोई व्यूअर नहीं होगा, ऑडियंस नहीं होंगे। एक कथा एक प्रसंग सुनाने में हम लोगों को नर्तकियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। नर्तकी नहीं रहेगी तो हमारा गीत कोई नहीं सुनेगा। ऐसा समय का मांग है, समय का बदला है। ये आप लोगों का भी मजबूरी है जी, मजबूरी है। आप और अभियंता जी एक साथ में रहते हैं तो कभी खटमट हुआ कि नहीं? वो तो खटमट, देखिए हम लोग भोजपुरी के गायक व्यास हैं। हम लोग हैं जो वो भोजपुरी जो लोग गायकी करते हैं लोग, तो उन लोगों की तरह नहीं है ना। हम लोग तो स्टेज पर रोज़ लड़ते हैं, रोज़ मनोरंजन के लिए लड़ते हैं, प्रतिदिन लड़ते हैं। मनोरंजन करना है, अनिवार्य है, तो लड़ना ही होगा। उसके बाद सुबह से हम लोग फिर मिल जाते हैं। वही आप लोग सुबह में मिल जाते हैं और अभी जो लोकगीत के गायक हैं वो सुबह में फेसबुक पर आते हैं। हाँ हाँ, और वहाँ से वो लोग कटाक्ष करते हैं। और कटाक्ष करते हैं। तो हम लोग को तो कटाक्ष फेसबुक से नहीं ना होता है, हम तो स्टेज पर ही रूबरू होकर के सामने के लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। अपने अपने लय हम लोग तान
अपनी हमारी बात बन जाए, हमारी बात ऑडियंस पसंद करे। हम लोग यही लड़ाई लड़ते हैं कि हम अच्छे तो वो उधर वाले व्यास हैं, वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हम लोग एक दूसरे को कटाक्ष करते हैं, अपने आप को समाज और श्रोता में बनने के लिए कि हमको लोग कहें कि नहीं कमलबास जी का अच्छा हुआ, नहीं अभियंता का हुआ, नहीं सुदर्शन का अच्छा हुआ। अपने आप को दिखावा में हम लोग लड़ जाते हैं। राजनीति में भी आप आ चुके हैं। हाँ हाँ। कब से राजनीति में है? 2001 से। 2001 से जी। कितना बार जिला पंचायत रहे हैं आप? 3-4 बार रह चुके हैं। अभी फिर मैं इस साल भी मैं जिला पंचायत चुनाव जीत गया हूँ। पब्लिक का स्नेह है, प्यार है, दुलार है। और पंचायत राज बहुत कठिन चुनाव है, क्योंकि तो पार्टी के संबल से लड़ा नहीं जाता है। वैसे तो मान लीजिए विधायक बनना, सांसद, एमएलए, एमएलपी, एमएलसी वो साधारण बात है, क्योंकि वो किसी दूसरे के नाम पर लड़ा जाता है। 4 पार्टियां हैं, 5 पार्टियां हैं। लालू जी हैं बिहार में, राजद, नीतीश बाबू जी मुख्यमंत्री जो हैं वो है जदयू, इधर भाजपा है मोदी जी की, बलिया में चलिए मुलायम जी हैं, मायावती जी हैं, भाजपा हैं, इधर कम्युनिस्ट है, माले है। तो वो तो अपनी छाप पर लोग चुनाव चिन्ह जीता है, सिंबल पर। हम लोग पंचायत चुनाव जीतने के लिए पब्लिक का लोकेशन और पब्लिक में रात दिन मेहनत नहीं, धन का प्रयोग, सेवा का प्रयोग करना पड़ता है। अब कल बल छल जी अपने निजी फंड से। कभी कभी ऐसा भी होता है सरकार के पास योजनाएं नहीं है। मान लीजिए चंपाकल नहीं है, क्योंकि 7 निश्चय योजना प्रदेश बिहार में चली, तो 10% की राशि जिला परिषद की थी, जो पीएचडी विभाग में चला गया कल नल योजना में, घर घर पानी पहुंचाने वाला। फिर भी लोग हमारे पास आते हैं, हम लोगों के पास जी ब्याज जी एक ठो चापाकल गड़ाई है। सरकार वो बंद कर दी, विधायकों के भी, हम लोगों के भी। आर्सेनिक युक्त पानी मिल रहा था ना पूरे हिठार में, तो कभी कभी अपने पैसे से गौनाई गा करके 2-4 रुपया जब आता है, 2-4 हज़ार अपने तरफ से भी चंपा पकल गड़ाते हैं। सेवा में 2,000-4 हज़ार प्रोग्राम करके आए हैं गौनाई गा कर। कोई भाई का विवाह शादी है, उसमें कुछ अनुदान रूप में देता हूँ, इसलिए मैं। अभी आपको इनाम कितना मिल चुका होगा लगभग? इनाम तो मैं भोजपुरी का सबसे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा दिन से गा रहा हूँ ना, तो ज़्यादा दिन से गा रहा हूँ, तो हम बहुत सारे 122 शील्ड का विजेता हूँ ऑल इंडिया। और कितने कप, कितने मेडल मिले बहुत दुनिया में। तो वैसा आजकल जैसा प्रोग्राम नहीं होता, तो गांव का मैच होता था। जैसे क्रिकेट का मैच हुआ था, गांव का बीच में शील्ड रखा जाता था, एक एक गांव को इंटर किया जाता था उसमें। तो ब्यास कौन अच्छा है, तो हम लोग को वो गांव वाले हमको ले जाते थे कि आप हमारे तरफ से चलिए, आपको हमारा शील्ड प्रतियोगिता में लड़ना है। ऐसा भी कार्यक्रम हम लोग किए हैं, जैसे 1995, 96, 97, 98, 99, 2001, वैसे बहुत कार्यक्रम में भाग लिए हैं। और शील्ड का विजेता बनना आजकल तो ईजी है, मुंह देखा देखी करते हैं। पहले संगीत और गीत गाने वाले लोग निर्णायक समिति में रहा करते थे। एक भी अश्लील भाषा का प्रयोग करने पर आपका नंबर कट जाता था। गोलबंदी, बढ़िया बैठक होना चाहिए। वो ब्यास गा रहा है तो आप इधर से खड़े नहीं होंगे, कोई भी नहीं खड़ा होगा आपका मंडली से। डिसिप्लिन थी, गोलबंदी थी, लय पर नंबर अंक दिया जाता था। 20-100 अंक के पूर्णांक होते थे, जिसमें 20 अंक का साजबाज परीक्षा होता था। हाँ, साजबाज, 20 अंक का लय, 20 अंक धारा प्रवाह, 20 अंक आपके भाषा शैली पर, और 20 अंक आपके कला पर, क्या क्या आप बजाते हैं, ढोलक, झाल, तबला, नाल, बैंजू, जोड़ी, ताशा, हारमोनियम, तो उस पर 20 अंक मिलते थे। तो सभी कला को दिखाना पड़ता था उस समय, अंक लेने के लिए, जीतने के लिए। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारी शुभकामना है कि आप हमेशा जीतते रहें और संगीत के दुनिया में और ज़्यादा नाम रोशन करिए आप। धन्यवाद, प्रणाम है, नमस्कार है, आपका चैनल का भी धन्यवाद। और आप वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद।